Dear PhD aspirants, I hope all of you are great well. So मेरे पिछले वीडियो में मैं आप सबसे जिस तरह से कहती हूँ, इस वीडियो में भी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही वक्त लगते हैं। तो प्लीज़ देख के मत चले जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ओके, फॉर मोर अपडेट एंड लेटेस्ट अपडेट। अब जो पीएचडी का नोटिफिकेशन आया है वो इंडिया के एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से, जिसका नैक द्वारा A++ ग्रेड मिल चुकी है, और वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसका नाम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, जितना शॉर्ट में हो सके एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, पहले दिया हुआ है जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं पहले। तो कॉलम नंबर ए में लिखा हुआ है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एडमिशन ऑफ टू PhD प्रोग्राम इन द सिलेक्टेड डिसिप्लिन फॉर द session 2022. The list of discipline, name of the program coordinators, discipline, number of seats available in the eligibility criteria are given appendix 2. तो appendix 2 में जो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्राम का, उसका नाम, नंबर और जो डिसिप्लिन जो चुनी गई है, कुछ डिसिप्लिन, उसको भी मेंशन किया गया है, तो हम बाद में देख लेंगे। तो एक कलम में जो गौर करने की बात है, क्या बोला है, कुछ चुने गए डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल कैंडिडेट से PhD के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, ठीक है। और बी में देखिए, द PhD प्रोग्राम इज ऑफर्ड in strictly compliance with the UGC minimum standard procedure for award PhD degree regulation 2022 and amendments thereto from time to time। कि क्या बोल रहा है कि 22 के हिसाब से UGC रेगुलेशन के तहत अगर जो मिनिमम स्टैंडर्ड है वो आपके पास है तो आप एलिजिबल माना जाओगी, और टाइम टू टाइम अगर कुछ अपडेट आएगा तो वो भी आपके साथ जोड़ जाएगा, ठीक है। और देखिए पॉइंट नंबर डी में क्या लिखा है, मैं यहाँ पर पॉइंट कुछ कुछ छोड़ के बोल रही हूँ, क्योंकि जो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, जो इम्पोर्टेंट होगा, उसी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से वो आप PDF डाउनलोड कर सकती हो, ठीक है, वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए पॉइंट नंबर डी में देखते हैं। लिखा हुआ है, एडमिशन टू द PhD डिग्री प्रोग्राम इज स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू। कि यहाँ पर PhD में एडमिशन उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जो एंट्रेंस में और इंटरव्यू में मेरिट करेगा, ठीक है, उसी के हिसाब से। तो उसके बाद देख लीजिए क्या बोल रहा है कि द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस इज एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। कि UGC के तहत वो सिलेबस तय कर चुका हुआ है, ठीक है। तो रेगुलेशन 2022 का हिसाब से, और जो सिलेबस होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी में रहेगा 50% क्वेश्चन, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर आप PhD करना चाहती है उसमें रहेगा 50% क्वेश्चन, ठीक है। पॉइंट नंबर F में लिखा हुआ है, द क्वेश्चन पेपर शैल हैव क्वेश्चंस कंसिस्टिंग of 50% ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड 50% ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब जो मैंने पहले बोला कि 50 आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में रहेगा और 50 आपका जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करोगे उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। अब पॉइंट नंबर G पे लिखा हुआ है, द एंट्रेंस टेस्ट शैल कैरी ए वेटेज 70%। क्या एंट्रेंस में 70% रहेगा, और 30% वेटेज शैल बी गिवन टू द इंटरव्यू। 30% वेटेज रहेगा इंटरव्यू में, ठीक है। मतलब कि जो एंट्रेंस होगा उसके ऊपर रहेगा 70%, और जो 30% होगा वो इंटरव्यू में होगा, ठीक है। तो इसके बाद देख लीजिए पॉइंट नंबर J में, द मिनिमम एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन। ये बहुत ही गौर करने की बात है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरेशन। तो क्या बोल रहा है, प्रोग्राम इज द 3 year एंड 6 years रेस्पेक्टिवली। मिनिमम 3 years एंड मैक्सिमम 6 years, ठीक है। तो जो कैंडिडेट वुमेन होगा, मतलब देखिए लिखा हुआ है, द वुमेन कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब PWD, जो 40% के ऊपर होती है PWD। तो जो महिला कैंडिडेट और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होती है, तो मतलब जो विकलांग होती है, उस कैंडिडेट के लिए एक्स्ट्रा 2 years भी मैक्सिमम ड्यूरेशन मिलेगा, ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन जितना आपको काम में आएगा, मतलब जो महत्वपूर्ण होगा आपके एडमिशन के लिए, हम सिर्फ उसी पॉइंट के ऊपर बोल दिए। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से
मेरा वो पीडीएफ का लिंक लेकर आप जान जाओगे, ठीक है। तो चलिए आप चलकर क्या आ रहा है, आप चलकर आ रहा है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और उसमें 55% नंबर होना चाहिए। और एक बात ध्यान में रखना चाहिए, जो कैंडिडेट एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रीमी इस तरह से रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करती है उसके 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। और भी कुछ क्राइटेरिया होती है, जैसे कि 1991 की पहले पीएच जो कैंडिडेट ने मास्टर्स की थी उसके भी छूट मिलता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है, जितना की गई है उतना ही बोल दिया। अब चल के आ गया सिलेक्शन प्रोसीड्यूर। तो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर को यहाँ पे दो हिस्सों में बांटा गया है, एक एंट्रेंस टेस्ट और एक है इंटरव्यू। तो एंट्रेंस टेस्ट क्या होगा, एंट्रेंस टेस्ट इंडिया की हर एक स्टेट में कंडक्ट किया जाएगा एक नेशनल लेवल एंट्रेंस के रूप में, और उस एंट्रेंस टेस्ट में इंडिया की हर एक पीएचडी एस्पिरेंट्स जो इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहती है वो एंट्रेंस में अपीयरिंग होगा, ठीक है। तो नेशनल लेवल एंट्रेंस में अगर आप सिलेक्ट होती हो तो आपको इंटरव्यू का बुलावा आएगा। जब आप इंटरव्यू अटेंड करोगी तब चल के आप जिस डिसिप्लिन को चूज़ किया है उस डिसिप्लिन के ऊपर आपका सिनॉप्सिस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये सब देखकर अगर आपको एलिजिबल मानती है यूनिवर्सिटी तब चल के आपको एडमिशन उधर पक्की होती है, आपको एडमिशन मिलती है। तो अब चल के आ रहा है, देखिए एप्लीकेशन फीस। जो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जो फीस रहेगा वो रहेगा 1000 का, ठीक, और वो फीस नॉन रिफंडेबल रहेगा, ठीक है। अब चल के देखिए कुछ नोट्स करने की बात आ गया है, मतलब इसको आपको याद में रखना चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में देखिए, द कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट मस्ट इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू अपीयर द टेस्ट एंड टू गो थ्रू द स्पेसिफिक क्राइटेरिया अपेंडिक्स 2 बिफोर अप्लाइंग फॉर ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है जिस डिसिप्लिन के लिए आप एप्लीकेशन कर रही हो, प्लीज़ फॉर्म फिलअप करने से पहले अपेंडिक्स 2 में दिया हुआ है उस डिसिप्लिन के आपका क्राइटेरिया देख लीजिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पर अच्छे से दिया गया है, ठीक है। 2 नंबर पे बोल रहा है, इन केस ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर ए पर्टिकुलर डिसिप्लिन व्हिच डज नॉट फॉल अंडर द स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दैट डिसिप्लिन द यूनिवर्सिटी शैल नॉट टू कंसीडर सच एप्लीकेशन। बोल रहा है कि अगर किसी कैंडिडेट ने कोई एक डिसिप्लिन के ऊपर एप्लीकेशन डाल दिया लेकिन उस डिसिप्लिन का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से स्टूडेंट फिट नहीं आ रहा है, तो उस कैंडिडेट को किसी भी तरह से कंसीडरेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएगा। जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा ज़्यादा उस 2 पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 के ऊपर गौर कीजिए, द एग्जामिनेशन सिटी सेंटर वंस ऑप्टेड शैल नॉट टू बी चेंज। जो आप एग्जामिनेशन सिटी और सेंटर को चूज करते हैं, एक बार अगर चूज हो गया तो आप वो दूसरे बार चेंज नहीं कर पाओगे। और उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 में एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एनी डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेरी एट द स्टेज कैंडिडेट आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द कंसर्न प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर अपेंडिक्स 2। अगर मैंने जो पहले बोला, अगर आपको कोई भी डिसिप्लिन के हिसाब से जो मांगा गया एलिजिबिलिटी, अगर आप देख रही हो कि मेरे है या फिर नहीं है, कन्फ्यूजन में पड़ गई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया हुआ है उस जो डिसिप्लिन के हिसाब से, स्पेसिफिक डिसिप्लिन के हिसाब से उस कोऑर्डिनेटर से बात करके आपका सुलझाव मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर पॉइंट फॉलो कीजिए, फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक सिलेबस फॉर एंट्रेंस टेस्ट प्लीज रेफर टू अपेंडिक्स 3, ठीक है। तो देखिए जो एंट्रेंस टेस्ट आपको लिया जाएगा वो डिसिप्लिन के हिसाब से लिया जाएगा, सिलेबस अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर एक डिसिप्लिन नहीं है। मेरा जितना आ रहा है याद में, यहाँ पे 27 डिसिप्लिन को चुना गया है इस बार। तो 27 टाइप एक एक डिसिप्लिन के सिलेबस अलग होगा। तो आपका जो डिसिप्लिन रहेगा, मतलब जो सब्जेक्ट रहेगा उसका सिलेबस क्या होगा, तो अगर वो आप अपेंडिक्स 3 में देख सकती हो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आ रहा है, देखो एग्जामिनेशन सिटी, मतलब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको हम एनटीए के नाम से जानते हैं, वो इग्नू का जो पीएचडी 2022 जुलाई सेशन का एग्जाम कंडक्ट कराएगा नेशनल लेवल का, वो किस किस एग्जाम सिटी में होगा। तो जो एग्जाम सिटी यहाँ पर इंडिया की हर एक
स्टेट मौजूद है, हर एक स्टेट की 2-3 शहर भी यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने देख लिया। 109 की आजू बाजू में यहाँ पर सिटीज़ है, तो मैं इसका नाम नहीं लूँगा, ये आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि अगर ये इसके हर एक को नाम हम पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए मेरे तो हिसाब से यहाँ पर 14 आ गया, 14 के बाद 34 आ गया, 34 के बाद 50 आ गया, 50 के बाद 70 आ गया, 70 के बाद 88 आ गया, 99 भी आ गया। उसके बाद देख लीजिए 109, कुल मिला के टोटल 109 एग्ज़ाम सिटीज़ है। तो मतलब इंडिया की हर एक स्टेट में 2-3 सिटी को यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया गया हुआ है। तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि सबकी स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर है, और वो भी एक नहीं 2-3 शहरों को चुना गया है, ठीक है। तो अब जाकर चलिए देखते हैं क्या आती है। तो देख लीजिए अपेंडिक्स 2। अपेंडिक्स 2 में हम पहले बोल चुके थे कि हम लोग जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे हैं वो तो सबके हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन एक एक सब्जेक्ट या फिर एक एक डिसिप्लिन के हिसाब अलग अलग स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है, वो हम अपेंडिक्स 2 में देख सकते हैं। पहले बोला था तो आ गया अपेंडिक्स 2, और एक अपेंडिक्स 2 में देखने के बाद मैंने कहा था कि अगर आपको कोई आप जिस डिसिप्लिन से आपका कोई क्वेरीज आ रहा है तो आप उसके कोऑर्डिनेटर से बात कर सकती है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेटर की बात नहीं करेंगे, जस्ट डिसिप्लिन और उस डिसिप्लिन के जो वैकेंसीज आया है, मतलब कौन सी कैटेगरी में कितना सीट आया है, उसमें भी हम बात नहीं करेंगे। सिर्फ हम कौन सी डिसिप्लिन के ऊपर पीएचडी कर सकती हो इस जुलाई सेशन में 2022 का, उसके ऊपर बोलेंगे, ठीक है। और वो जो इनटेक कैपेसिटी जिस कैटेगरी से बांट दिया गया है वो आप खुद देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में इस साल इकोनॉमिक्स में पीएचडी मांगा गया है। उसके बाद देख लीजिए सोशियोलॉजी में मांगा गया है, उसके बाद हिस्ट्री में भी मांगा गया है, उसके बाद देख लीजिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से भी पीएचडी मांगा गया है, साइकोलॉजी है, उसके बाद जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, उसके बाद थिएटर आर्ट्स है, उसके बाद फाइन आर्ट्स है, और उसके बाद डांस है, उसके बाद कॉमर्स है, उसके बाद देख लीजिए मैनेजमेंट है, और उसके बाद देख लीजिए एजुकेशन है, उसके बाद देख लीजिए डिस्टेंस एजुकेशन है, और उसके बाद आ रहा है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ है, और उसके बाद आ रहा है इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज़ आ रहा है। उसके बाद देख लीजिए डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट स्टडीज़ आ रहा है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी सर्विस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस और नर्सिंग और फ्रेंच आ रहा है। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ रहा है, एंड देन हिंदी आ रहा है, देन चाइल्ड डेवलपमेंट आ रहा है, एंड देन होम साइंस आ रहा है, देन रूरल डेवलपमेंट आ रहा है, और उसके बाद देखिए सोशल वर्क आ गए हैं। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि नोटिफिकेशन में सब जाहिर की गई थी कि कुछ चुने गए डिसिप्लिन में। तो देखिए इस साल इस जो 2022 जुलाई सेशन के लिए ये 27 डिसिप्लिन के ऊपर पीएचडी के एप्लीकेशन मांगा गया है। तो जैसे कि मैंने आप सबसे बोला कि यहाँ पर 2-3 पॉइंट मार्क करने की बात, लेकिन मैं सिर्फ एक के ऊपर बोल गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो डिसिप्लिन के हिसाब से आप कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिए। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है, मतलब जनरल में कितना, ओबीसी में कितना, एसटी में कितना, एससी में कितना, ईएसडब्ल्यू में कितना, और टोटल कितना, सबको मिलाकर यहाँ पर सीट को डिवाइड कर दिया है। तो आपके लिए एंट्रांस में बैठने के लिए जो इच्छा होती है तो वो कितना स्ट्रांग होती है, मतलब कि कोई होता है ना सीट ज़्यादा नहीं है तो नहीं बैठूंगा, सीट ज़्यादा है चलिए बैठते हैं। तो इस हिसाब से जो आपका निर्णय लेना ज़्यादा आसान होगा सीट के हिसाब से, ठीक है। तो वो भी देख लेना, मैंने सिर्फ 27 डिसिप्लिन के बारे में बात कर दी। और देखिए एकदम की राइट साइड में एक एक डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। जैसे कि इकोनॉमिक्स वालों ने अगर हिस्ट्री पढ़ाई कर रखी है वो इकोनॉमिक्स में डाल देगा तो थोड़ी वो एलिजिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए वो जो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो अलग था, लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन के हिसाब से मांगा गया है। जो इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट मास्टर डिग्री और एमफिल डिग्री इन इकोनॉमिक्स, क्या मास्टर डिग्री और एमफिल डिग्री इकोनॉमिक्स में ही होना चाहिए, तब चल के वो एलिजिबल होगा इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। तो अगर कोई हिस्ट्री की कैंडिडेट आकर इकोनॉमिक्स में डाल देती है तो थोड़ी वो एलिजिबल होगा। तो इसलिए आप जो एकदम राइट साइड में आखिर में देखिए स्पेसिफिक डिसिप्लिन क्राइटेरिया, ठीक है।
तो उसमें आप चेक कर लेना जो आपका डिसिप्लिन होगा, ठीक है। तो इतना ही था अपेंडिक्स 2 में, जो 3-4 गौर करने की बाद एक तो एलिजिबल क्राइटेरिया देख लिया, एक जो कोऑर्डिनेटर का नंबर था वो भी देख लिया, ठीक है, और कितना सीट किस तरह से बांटा गया है वो भी आपसे क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, जो मैंने पहले कहा था कि अपेंडिक्स 3 में जो डिसिप्लिन के हिसाब से अलग अलग सिलेबस होती है, अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग सिलेबस होती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर अलग अलग सिलेबस को अपलोड की गई है यूनिवर्सिटी से। आपको पढ़ाई करने के लिए, एंट्रांस के लिए पढ़ाई करने में बहुत ही आसान होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर दिया गया है पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। तो पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में क्या रहेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या रहेगा, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के ऊपर क्या रहेगा, ये सब दिया हुआ है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आ रहा है देखिए पीएचडी इन सोशियोलॉजी, जहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी डिसिप्लिन में रिसर्च मेथोडोलॉजी पर क्या क्या रहेगा, रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिजाइन में क्या क्या रहेगा। और सेक्शन बी में देखिए वो जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी अपलोड की गई है, तो बहुत अच्छा होगा आपको समझने में और पढ़ाई करने में। उसके बाद देखिए आ रहा है पीएचडी इन हिस्टोरी। तो हम नहीं बोल रहे हैं इसके ऊपर, और सिलेबस आप खुद देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम सिलेबस पढ़ने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आपको देखने का मन नहीं होगा, तो इसलिए शॉर्ट में बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप देख लेना खुद से ही। तो उसके बाद देखिए पीएचडी हिस्ट्री तो हो गया। उसके बाद देखिए आ रहा है पीएचडी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसमें भी सिलेबस का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया हुआ है। और उसके बाद देखिए आ रहा है पीएचडी इन डांस। इस तरह से जो 27 डिसिप्लिन के लिए इस बार पीएचडी के लिए आमंत्रित पत्र मांगा गया है इग्नू की तरफ से 2022 जुलाई सेशन के लिए। तो हर एक डिसिप्लिन की सिलेबस एक्सप्लेन किया हुआ है, जो यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन बुलेटिन अपलोड किया था। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन, या तो फिर मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर मैं डाल दूंगा, वहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इतना ही था, जितना मुझसे हो पाया आपकी सपोर्ट करने के लिए मैंने उतना कोशिश की। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है मेरे वीडियो से, तो प्लीज़ जैसे मैं कहती हूँ, प्लीज़ subscribe to my channel and press the bell icon for latest and more updates. Thank you. Have a good day and I wish you all the best to all of you.